गौदान इत्यादि किए। अच्छा, बालक के जन्म होने के तुरंत बाद सूतक नहीं लगता, तो सूतक कब लगता है? जब तक नालक छेदन संस्कार नहीं हो जाता तब तक सूतक नहीं लगता। तो जन्म से और नालक छेदन संस्कार के बीच में जो समय है, उस समय उस घर के परिवार के लोगों को दान कर लेना चाहिए। बालक के जन्म के समय सूतक से पहले जो दान किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। उस दान के प्रभाव से बालक के जीवन में सद्बुद्धि आती है, विवेक आता है। वह बालक का जन्म हुआ, वहां पर जितने लोग थे बालक को गोद में लेते, लेकिन वह बालक जिसकी गोद में जाता तो उस ब्रह्म को ही देखता। जिसकी गोद में जाता उसी को टकटकी लगा करके देखता रहता और विचार करता कि ये वो ब्रह्म नहीं, वो इंसान नहीं है जो मुझे उदर में, मां के उदर में दिखाई पड़ा था। प्यारे, उस बालक का नाम विष्णुरात पड़ा। लेकिन परिता इच्छिता, जिसको देखे उस परमात्मा को समझने की इच्छा रखने लगा, इसके कारण उसका एक नाम पड़ा परीक्षित। जो प्रत्येक इंसान को देख करके उस परमात्मा की इच्छा रखे वही है परीक्षित। और विष्णुरात का मतलब जो प्रतिक्षण विष्णु में ही अपनी रति को रखे, अपने मन को लगा कर रखे, वह है विष्णुरात, जो विष्णु में ही रत रहे। ऐसे महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। इधर आज भगवान पांडवों से विदा लेते हैं। भगवान कहते हैं, प्यारे बहुत दिन हो गया, हम आपके यहां रहे, अब तो आपको राज्य भी मिल गया, अब मैं अपने यहां भी जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम द्वारिका नहीं गए, वहां की क्या राज्य व्यवस्था है कोई सूचना भी नहीं मिल पा रही है, अब मुझे चलना चाहिए। आज भगवान पांडवों से विदा लेकर के चारों धाम की यात्रा करते हुए द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका में भगवान का दिव्य स्वागत होता है। साथ में युधिष्ठिर अर्जुन को भी भेज देते हैं। अर्जुन भी साथ में जाते हैं और 6 महीने बीत जाते हैं, अर्जुन वापस नहीं आते हैं। इधर काल के प्रभाव से महाराज युधिष्ठिर को बड़ी विषमता दिखाई पड़ने लगी। मानो ऐसा लग रहा है कि पक्षी रो रहे हैं, चंद्रमा से अश्रुपात हो रहा है, ये पृथ्वी तेजहीन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मूर्तियों से प्राण क्षीण हो गए हैं। कुसंकेत होने लगे, दुष्संकेत होने लगे। युधिष्ठिर मन में विचार कर रहे थे कि जरूर कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। इतने में ही प्यारे अर्जुन आते दिखाई पड़ जाते हैं। आज अर्जुन का मन एकदम उदास है, लटका हुआ मुंह लेकर के अर्जुन के मुखमंडल की आभा कांति नष्ट हो गई। प्यारे, युधिष्ठिर जी के पास अर्जुन जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अर्जुन को पास आता देख करके युधिष्ठिर आज भगवान के बारे में पूछते हैं, भगवान के परिकर के बारे में पूछते हैं कि द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है। अर्जुन, तुम्हारे मुख की ये आभा बतला रही है, क्या तुमने जीवन में किसी कुसंग स्त्री का संग कर लिया? तुम्हारे चेहरे का ये तेज, तुम्हारे मुखमंडल का आभा, ये कांति क्षीण हो गई। क्या तुम ब्राह्मण के ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पाए, या तुम किसी स्त्री की सुरक्षा नहीं कर पाए, जिसके कारण तुम्हारे चेहरे का, तुम्हारे मुखमंडल की आभा प्रभा नष्ट हो गई? अर्जुन कहते हैं, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ प्यारे।
वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा। अर्जुन कहते हैं भैया आज वह शक्ति मुझे छल करके चली गई। वंचितो हम महाराजा, अरे महाराज जिसको हम अपना भाई मान रहे थे, जिस भगवान कृष्ण को हम अपना भाई समझ रहे थे, हरिणा बंधु रूपिणा, जो हमारे बंधु के रूप में हमारे सामने बैठे थे, आज वो हमको छोड़ करके चले गए प्यारे। आज भगवान की लीला समाप्त हो गई। युधिष्ठिर ने कहा क्या कह रहे हो? बोले हाँ महाराज, भगवान तो गए लेकिन उसके पहले उनकी जो 52 करोड़ यदुवंश की सेना और परिवार था, उनका परिकर था, वो भी सब आपस में मदमस्त होकर के उनका परिवार भी नष्ट हो गया। और भैया इतना ही नहीं, गोपिकाओं की रक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी थी। भैया आज मुझे भान हो गया कि मेरा अपना खुद का कुछ बल नहीं था। मैं अभिमान में था कि मेरे गांडियों में इतनी ताकत थी कि मैंने महाभारत को जीत लिया, लेकिन आज भैया मैं उन गोपिकाओं की भी रक्षा नहीं कर पाया। अर्जुन कहते हैं समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, भीलन ने गोपी लूटी वही अर्जुन वही बाण। भैया मैं मान गया कि ना तो मेरे में ताकत थी ना मेरे बाण में ताकत थी। ताकत प्रदान करने वाला तो वो ब्रह्म था। जैसा इतना इधर मैया कुंती सुन रही थी, माता कुंती अपने आप को एक क्षण भी नहीं रोक पाई। प्यारे उसी समय भगवान का चिंतन करते हुए कुंती मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया। इधर महाराज युधिष्ठिर ने भी विलंब नहीं की, महाराज अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया और पांडव अपनी पत्नी के सहित द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। इधर कालांतर में समय बीता। एक दिन राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि मुझे अपने राज्य में भ्रमण करके यह देखना चाहिए कि राज्य में मेरी व्यवस्था कैसे चल रही है। सारी प्रजा मुझसे संतुष्ट तो है, ऐसा मन में विचार करके आज राजा परीक्षित नगर में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। राजा परीक्षित देख रहे हैं कहीं पर मेरे पिता अर्जुन क्या उनके गुणानुवाद का गान हो रहा है, उनके पौरुष का गान हो रहा है, कहीं पर मेरे दादा भीष्म का भीम का उनके पौरुष का गान हो रहा है। अपने वंशजों की बड़ाई सुन करके आज राजा परीक्षित बहुत गदगद हुए। भ्रमण करते करते राजा परीक्षित आज वन में पहुंच गए। राजा परीक्षित को प्यास लगी। राजा परीक्षित ने पास में जाकर देखा कि श्रमिक ऋषि जी का आश्रम है और श्रमिक ऋषि जी समाधिस्थ बैठे हैं। रास्ते पर राजा परीक्षित ने एक कौतुक देखा कि एक काला काला पुरुष है जिसका पोशाक वस्त्र तो राजाओं जैसा है, एक बुढ़ी सी गौ माता को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है और साथ में एक पैर का बैल है, उसके 3 पैर कटे हुए हैं। राजा परीक्षित बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि जिन माता गौ की रक्षा के लिए मेरे भगवान विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जिस गाय की रक्षा के लिए मेरे प्रभु अवतरित होते हैं, ये दुष्ट मेरी राज्य में जिस गाय को चराने के लिए भगवान गोपाल बने, उस गौ माता की ये दयनीय स्थिति दुर्दशा। अरे दुष्ट दुराचारी, तुझे मैं मृत्युदंड दूंगा। ऐसा कह करके उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, गौ माता से याचना करते हैं, मैया आप कौन हो?
उस बैल से पूछते हैं आप कौन हो और ये आपको क्यों प्रताड़ित कर रहा है। वो बैल कहता है कि मैं किसको दोष दूं, अपने इस व्यक्ति को दोष दूं कि अपने कर्मों को दोष दूं, क्योंकि अवश्य में भुक्तव्यम कृतस्य कर्म शुभाशुभम, ये शास्त्र कहता है, यह धर्म कहता है, निश्चित ही भोगना पड़ेगा अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल। तो मैं अपने कर्मों को दोष दूं, किस व्यक्ति को दोष दूं, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। याद रखना, जीवन में किसी की बुराई नहीं देखना चाहिए। अगर हम किसी की बुराई की चर्चा करते हैं, किसी के पाप की चर्चा करते हैं, तो उसका पाप हमको भी लग जाता है। इसलिए कभी किसी के पाप की चर्चा नहीं करना चाहिए प्यारे। राजा परीक्षित ने कहा, मैं समझ गया आप कोई और नहीं साक्षात धर्म है, और ये गाय कोई और नहीं साक्षात पृथ्वी है। आज के समय में और ये पुरुष कोई और नहीं साक्षात कलयुग है। कलयुग में धर्म के 3 पैर कट गए, दया, शौच और दान। ये 3 पैर कलयुग में कट गए, इससे लोग भाग गए। आजकल दया नहीं रही, लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई को ही मार देते हैं। दान करने की बात आए प्यारे तो देंगे 10 रुपया, कहेंगे पता नहीं कहां से लूटने चले आए। और डॉक्टर पानी का इंजेक्शन लगा करके 1000 ले जाएगा, कोई बोल नहीं पाएगा। घर भी बेच दोगे लेकिन डॉक्टर को दोगे। दान भी लुप्त हो गया। शौच अर्थात शुद्धता, पवित्रता भी नष्ट हो गई। सदाचार लुप्त हो गया। ये कलयुग का प्रभाव। महाराज परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, अगर तुम मेरे राज्य से नहीं जाओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। राजा ने कहा, कलयुग ने कहा कि अगर मैं आपके राज्य से बाहर चला जाऊंगा तो जाऊंगा कहां? आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, जहां तक मेरी दृष्टि पड़ रही आपका ही राज्य है, मैं जाऊं कहां? तब आज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिया। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूनः। द्यूतम अर्थात जुआ। जुआ जानते हैं ना, जहां पर जुआ खेली जाए वहां कलयुग का स्थान है। पानम, जहां पर मदिरा पान हो वहां कलयुग का स्थान है। स्त्रियां, जहां वैश्यावृत्ति हो वहां कलयुग का स्थान है। सूनम, जहां पर हत्या हो, मांस भक्षण हो, वहां पर कलयुग का स्थान है। राजा परीक्षित ने जैसे 4 स्थान दिया, आज कलयुग बोल पड़ा कि हे राजन, जैसे मेरा काला काला स्वरूप देखा, वैसे ये जितने दुनिया के सबसे गंदे स्थान हैं आपने दे दिया मुझे। माना कि मेरे में अवगुण ही अवगुण है, लेकिन मेरे में एक विशेष गुण है, तो कम से कम एक तो मेरे में विशेष स्थान दीजिए। कलयुग में एक विशेष गुण है, जानते हैं क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, द्वापर, त्रेता में जो फल तपश्चर्या करने से, समाधि लगाने से योगियों को नहीं प्राप्त होता था प्यारे, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल सतयुग में तपश्चर्या से नहीं प्राप्त होता था, न योगिनाम समाधिना, योगियों को त्रेता युग में समाधि से नहीं प्राप्त होता था, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। ये महिमा है कलयुग में भगवान के नाम की। बाबा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहि था। इस कलिकाल में भव सागर जहीं पार जो पावा, राम कथा ताको दृढ़नावा।
अगर जीव चाहता है कि भव सागर से मैं अपने आप को पार हो पाऊं, पार हो जाऊं, तो राम कथा रूपी नौका में, कृष्ण कथा रूपी नौका में बैठना पड़ेगा प्यारे। राजा परीक्षित धर्मात्मा थे, मां के उदर में ही ब्रह्म का दर्शन किया था। राजा परीक्षित ने कहा तुम में विशेषता है, और ये क्षत्रिय का स्वभाव होना चाहिए, जीव का स्वभाव होना चाहिए कि अगर हमारे सामने शरणागत कोई हो जाए, शरणागत को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा तो बड़े महापुरुषों का स्वभाव है, गुण है। राजा परीक्षित ने एक स्थान और दे दिया सोने में। संयोग ऐसा रहा कि उस समय राजा परीक्षित जो मुकुट पहने थे सोने का ही था। अच्छा, सोने में स्थान दिया तो संतों ने कहा महाराज सोने में तो भगवान होते हैं, सोने में तो भगवान है। एकादश स्कंद में भगवान के धातु नाम कांचनमास्मि, धातुओं में मैं कांचन हूं, सोना हूं। भगवान कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं, पुरुषों में मैं परम पुरुष ब्राह्मण हूं, पशुओं में मैं गाय हूं, तो धातुओं में मैं सोना हूं। तो जब भगवान स्वयं सोना है तो कलयुग कैसे? तो संत जन कहते हैं जो सोना ईमानदारी से कमाया जाए उस सोने में तो भगवान है, और जो सोना बेईमानी से कमाया जाए उस सोना में कलयुग का वास है। दूसरी बात, जो वस्तु भगवान को निवेदित करके स्वीकार की जाए वो तो प्रसाद है, उसमें कोई दोष नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। देखते हैं हमारे जो संत जन होते हैं उनको कोई भी वस्तु मिले, चाहे खाने की हो चाहे पहनने की हो, पहले अपने भगवान को स्पर्श करा करके कहते हैं प्रभु इसका जो भी दोष है आप स्वीकार कर लीजिए। तो हमको आपको भी चाहिए कि जो भी वस्तु हो, चाहे पहनने की हो चाहे खाने की हो, तो पहले भगवान को निवेदित कर देना चाहिए। वहां उनका जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था, और जरासंध तो कैसा था सब जानते हैं। आगे कथा भी आएगी षष्ठम दिवस में, छठवें दिन की कथा में सुनेंगे जरासंध के बारे में। तो कलयुग तुरंत जाकर के राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठ जाता है। राजा परीक्षित के मुकुट पर कलयुग का प्रभाव होने के कारण महाराज की बुद्धि मलिन हो जाती है, और श्रृंगी ऋषि, शमीक ऋषि जो श्रृंगी ऋषि के पिता हैं, वो आज समाधि पर बैठे हैं, लेकिन वो सोचता है कि ये बाबा नाटक कर रहा है। अच्छा, किसी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी को देख करके उसके बारे में बहुत अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। जब तक हम उसको अच्छे से जान ना लें, समझ लें, तब तक उसके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति का परिचय नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जो दिखने में तो थोड़ा कड़वा होता है। दवाई कैसी होती है भाई? दवाई का स्वाद तो प्रायः कड़वा होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि नुकसानदेह है। तो व्यक्ति को देख करके ही किसी के बारे में बहुत आकलन नहीं करना चाहिए। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित की मति बिगड़ी। राजा परीक्षित पानी की याचना करते हैं। अब श्रमिक ऋषि तो समाधि में, कैसे पानी दे? खरी खोटी सुनाते हैं, भली बुरी कहते हैं। और वहां एक पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपनी बाण में फंसा करके श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके वहां से राजा परीक्षित चले आते हैं। इधर श्रमिक ऋषि के एक शिष्य आते हैं, गुरु जी के ऊपर मरा हुआ सर्प देख करके दुखी हो जाते हैं और
उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि जो नदी में स्नान कर रहे थे उनके पास जाते हैं। जो कौशिकी नदी पर स्नान कर रहे थे उनके पास जाकर के सारी बात बतलाते हैं। आज श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ जाता है और उसी कौशिकी नदी के जल को लेकर के श्राप दे देते हैं। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है प्यारे, जिसने भी मेरे भगवान स्वरूप मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देख करके श्रृंगी ऋषि आते हैं, पिताजी के गले से सर्प को बाहर फेंक करके पिताजी को गले लगा करके रोने लगते हैं। पिताजी पूछते हैं क्या हुआ पुत्र? पिताजी को कुछ नहीं मालूम, तो ध्यान में थे, समाधि में थे। श्रृंगी ऋषि सारी बात बतलाते हैं और ये भी बताते हैं कि पिताजी आप खेत मत कीजिए, मैंने उसको श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन आपके चरणों की सौगंध, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। समीक ऋषि जी समझाते हैं कि ये जानो प्यारे, समझो इस संसार में आज के समय में जिस प्रकार कलिकाल चल रहा है, राजा परीक्षित से बड़ा धर्मात्मा कोई राजा ना है ना आगे होगा। और जिस भूमि पर राजा नहीं होता है उस भूमि पर आतंकवाद बढ़ जाता है। अब जैसे आज की स्थिति पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वहां का राजा व्यवस्थित नहीं है, जिसके कारण प्रतिदिन उत्पात। जिस देश का राजा धर्मात्मा नहीं होता, व्यवस्थित नहीं होता, तो उस देश की प्रजा बिचारी परेशान ही रहती है। चोर डाकू आतंकवादी आते ही रहते हैं। आज गौरमुख नामक शिष्य को भेज करके राजा परीक्षित को सूचना पहुंचाई जाती है कि हे राजन, तुम्हारे पास मात्र 7 दिन शेष हैं, इन्हीं 7 दिन में अपने मुक्ति का उपाय कर लो, दूसरा कोई तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। इधर राजा परीक्षित जैसे अपने मुकुट को उतार करके रखते हैं, राजा परीक्षित को भान हो जाता है कि मैंने आज संत का अपमान कर दिया। राजा परीक्षित क्षणिक भी विलंब नहीं करते। राजा परीक्षित अपने आप को कोसते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है, मैंने संतों का अपमान किया है। प्यारे, एक बात याद रखना, अगर तुम किसी अन्न का अपमान करोगे तो तुमको कष्ट मिलेगा, लेकिन किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी भक्त का, अपने माता पिता का तिरस्कार करोगे तो समूलो विनश्यति, आपका मूल अर्थात आपका बंधु बांधव परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, आगे भगवान 10वें स्कंद में अपने पौत्रों को समझाते हैं कि अगर तुमने धोखे से भी किसी ब्राह्मण, किसी संत का अपमान कर दिया, प्यारे, अपने बांधवों को बैठा करके बतलाते हैं, तो समूलो विनश्यति, जड़ सहित वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए याद रखना, जीवन में अगर किसी संत की सेवा नहीं कर सकते, इस वाणी से किसी संत को कुछ मत कहना। प्यारे, भगवान कहते हैं संत, माता पिता, ब्राह्मण मेरी चलती फिरती मूर्ति है। अच्छा विचार कीजिए, हम लोग भी कितने बड़े मूर्ख हैं। विचार कीजिए कि हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। मंदिर पर भगवान को किसने बैठाया? हमने बैठाया, अपने से तो भगवान आए नहीं, हमने बैठाया। मूर्ति को किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया। मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा किसने कराई? किसी पंडित जी इंसान ने कराई। मूर्ति का श्रृंगार किसने किया? किसी इंसान ने किया। तो विचार कीजिए, किसी इंसान के द्वारा बनाई गई मूर्ति पर हम इतना विश्वास करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना समर्पित रहते हैं, उससे इतना डरते हैं, और जिस उस परमात्मा ने जो चलती फिरती मूर्ति बनाई, प्यारे, उसका क्या? विचार कीजिए कि जिस मूर्ति को हमने बनाया उससे इतना डरते हैं, और जिसने हमको बनाया उसके बारे पर सोचते नहीं। विचार कीजिए। अच्छा एक बात और है, हम इस मूर्ति से डरते हैं, उस मूर्ति से डरते भी नहीं।
अच्छा, हम कोई गलत काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई देख ना ले। ये संसार की जो मूर्ति है इससे हम डरते हैं, लेकिन जिसके पास हजारों आंखें, करोड़ों आंखें, उसका सीसीटीवी 24 घंटा ऑन। अच्छा, इसमें बैटरी का लफड़ा, उसमें बैटरी का भी लफड़ा नहीं, इसमें कनेक्शन की समस्या, बिल की समस्या, उसकी आंखों में कोई समस्या नहीं। इस आंखों में एक उम्र के बाद दिखाई देना बंद, उसमें ऐसी भी समस्या नहीं। लेकिन हम इन आंखों से डरते हैं और इन आंखों से चोरी करके अपराध करते हैं। लेकिन जो 24 घंटे हर क्षण देख रहा है प्यारे, उसके बारे में नहीं सोचते। आज राजा परीक्षित अपने आप को कोस रहे हैं कि मुझे एक क्षण भी जीने का अधिकार नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। इतने पर ही गौरमुख नामक जो शिष्य था आता है, बतलाता है कि आपके पास 7 दिन है, 7 दिनों में अपने आप को संभाल लीजिए। तो राजा परीक्षित अपने आप को धन्य मानते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, धन्य है संत का स्वभाव। मैंने आज इतना बड़ा अपराध किया, मुझे एक क्षण में मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन संत कितने अच्छे, 7 दिन दे दिया प्यारे। अच्छा, संत के श्राप में भी वरदान होता है। माता पिता गुरु अपने बालक को अगर दंड भी देता है तो उसमें प्रेम होता है, उसका हित होता है। राजा परीक्षित आज गदगद हो गए कि चलो कम से कम आज संतों के द्वारा मुझे 7 दिन का तो प्रमाण पत्र मिल गया। इन्हीं 7 दिन में सबको जाना है प्यारे। अच्छा, किसी के लिए 8वां दिन बना क्या? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यही 7 दिन है ना। 8वां किसी के लिए है क्या? अगर हो तो बताओ। अच्छा, हमको इन 7 में कब जाना है ये भी नहीं पता। राजा परीक्षित तो कम से कम अच्छा रहा, उनको ये पता रहा कि 7 दिन बाद ही जाना है। लेकिन हमारे आपके पास प्रमाण पत्र है क्या कि 7 दिन बाद जाना है कि 3 दिन बाद जाना है? लेकिन विचार कीजिए, आज राजा परीक्षित उसी क्षण वैराग्य धारण कर लिए, अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया। लेकिन हम और आप, जगत में कोई नहीं है परमानेंट, यहां कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। चाहे तेल लगाओ, चाहे साबुन लगाओ, चाहे स्प्रे लगाओ, चाहे डाई लगाओ, चाहे काजल लगाओ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो से हो। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
मथुरा काशी चाहे घूमो हरिद्वार चाहे मथुरा काशी चाहे घूमो जगत में कोई न परमाने हो, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो हरि बोल में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। इस संसार में कोई भी स्थिर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। अच्छा, इंसान सब कुछ स्वीकार करने को तैयार है, बुढ़ापा स्वीकार करने को तैयार नहीं। और तो सब कुछ स्वीकार कर लेगा, लेकिन बुढ़ापा स्वीकार करने को तैयार बिल्कुल नहीं। चाहे भगवान जितनी घंटी बजाए, अगर बाल दाढ़ी पकना शुरू तो डाई बाई शुरू। भगवान ने कहा और एक कदम बढ़ाता हूं, दांत वांत गायब तो नकली। बोले एक कदम और बढ़ाता हूं, बाल साफ। तो अब तो क्या एक और सिस्टम आ गया है, सर्जरी हो जाती है। तो कोई बुढ़ापा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज महाराज परीक्षित को वैराग्य हो गया और महाराज परीक्षित कहते कि धन्य है साधु, और साधु नाम दर्शनम लोके सर्वथा हरम परम। प्यारे याद रखना, अगर आपके जीवन में संत आ जाए, आपके जीवन में कोई योग्य गुरु आ जाए, तो गहरम परम, आपका कष्ट अवश्य ही दूर होगा। क्योंकि संतों का संग करता है सारे कष्टों का अंत। इस संसार के जितने भी ग्रंथ हैं, समस्त ग्रंथों में अगर सबसे ज्यादा किसी की महिमा गाई गई है तो संतों की गाई गई है। प्यारे भगवान कहते हैं तुम मेरी सेवा बिल्कुल मत कर। महाराज वृत्तासुर भगवान से ये नहीं मांगा कि आप मुझे अपना भक्त बनाइए, दासानुदास। आपके जो दास हैं संत, उनका दास बना दीजिए। अच्छा, भगवान की एक विशेषता है प्यारे, भगवान अपने भक्त का पहले कल्याण नहीं करते, भगवान अपने भक्त के भक्त का पहले कल्याण करते हैं। कल आप लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे, देखेंगे भगवान पहले ग्राह का, मगरमच्छ का उद्धार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त गज अर्थात हाथी का पैर पकड़ा था। भगवान कहते हैं, अच्छा सबके बस की बात भी नहीं कि हम भगवान तक पहुंच जाएं। ये अच्छा एक उदाहरण में समझिए, ये सत्य है कि ट्रांसफार्मा में बिजली है, उसी ट्रांसफार्मा की बिजली से ये लाइट जल रही है, ये सत्य है। लेकिन क्या ट्रांसफार्मा में डायरेक्ट जाकर के मशीन सेट किया जाए तो क्या जलेगी? बल्ब जलेगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ये सत्य है कि गुरु पर भी, संत पर भी उस परम सत्ता की ही कृपा है, ये सत्य है। तो हम लेकिन अगर सोचे कि डायरेक्ट हम भगवान तक पहुंचे तो ब्लास्ट हो जाएगा प्यारे, ब्लास्ट। अच्छा, प्राय कभी कभी को देखने को मिल जाता है, ज्यादा आप लोग सुनने को मिलता है कि ज्यादा पूजा पाठ कर रहा था, पागल हो गया। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है कि उसके जीवन में कोई योग्य गुरु नहीं मिल पाया, संत नहीं मिला, डायरेक्ट कनेक्ट होने के चक्कर में पड़ गया, और डायरेक्ट में गड़बड़। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई संत आए, मान लेना चाहिए आज भगवत कृपा है। भक्ति महारानी नारद जी से ये नहीं कहा कि आप मेरे पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को जागृत कर दो ना,
भक्ति महारानी तो इतना कहती हैं, भो भो साधि क्षणम तृष्ट, आप बैठे भी रहो एक क्षण। कोई भक्त कहता है भगवान के सामने किसी संत से, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। भक्ति महारानी कहती हैं कि तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आएंगे होश में, मेरे बेटों का जीवन संवर जाएगा। प्यारे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मंदिर हम लोग क्यों जाते हैं? भगवान का दर्शन करने। अच्छा, दर्शन करने से लाभ क्या होता है? क्या भगवान हमसे कुछ बोलते हैं? क्या नहीं बोलते। अच्छा, एक और बात आपने अनुभव किया होगा, जो मंदिर के पुजारी होंगे उनके मस्तक का जो ललाट है, उनका जो माथा एकदम चमकता रहता है, ऐसा लगता है कितना मेकअप किए, कितना तेज है शरीर पर, एक अलग कांति दिखती है। क्यों? जो भगवान के नेत्र है ना, तो सूर्य और चंद्रमा है। तो सूर्य क्या करता है? अंधकार को नष्ट करता है। चंद्रमा क्या करता है? शीतलता देता है। तो जो भगवान को निहारता है तो उसके मस्तक में जो काल अज्ञान रूपी अंधकार होता है उसको भगवान नष्ट कर देते हैं और शीतलता प्रदान कर देते हैं, जिसके उसके मस्तक पर तेज आ जाता है। ये संतों की महिमा है। आज राजा परीक्षित कहते हैं, मेरा परम सौभाग्य कि मेरे जीवन में संत आए और संत ने कृपा की कि मुझे 7 दिन मिल गया। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाठ देकर के संसार की मोह माया को छोड़ करके, वीतराग होकर के, इस संसार के राग को छोड़ करके वन को निकल पड़े। राजा परीक्षित सुखतीर्थ पर पहुंचते हैं। सुखताल मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट पर है। वहां पर पहुंचते हैं। आज ऋषियों को पता चला कि महाराज परीक्षित को सांप लग गया। सारे ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र इत्यादि जितने ऋषि महर्षि हैं सब आकर के सामने प्रस्तुत हो गए। राजा परीक्षित ने सबको बैठने के लिए आसन दिया, प्रणाम किया और एक प्रश्न करते हैं, मृमाणस्य किम कर्तव्य, मरणासन जीव को क्या करना चाहिए। देखिए, ये भक्त की पहचान है। राजा परीक्षित ये प्रश्न नहीं किया कि जिसकी 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है मुझे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ये भी पूछ सकते थे कि मुझे 7 दिन बाद मरना है, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन राजा परीक्षित ये नहीं पूछते। ये भक्त का लक्षण है। ये भक्त का लक्षण है कि अपने प्रश्न पे भी संसार का कल्याण। राजा परीक्षित कहते हैं, मृमाणस्य किम कर्तव्य, मरणासन जीव को क्या करना चाहिए। अच्छा, इस संसार में ऐसा कौन है जिसको मरना नहीं? अच्छा, मरना सबको है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। अच्छा, ये पता सबको है कि मरना है, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अच्छा, फर्क क्या होगा? कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। आना जाना तो है और निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु सत्य है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। भगवान को जाना पड़ा। भगवान अवतार लेते हैं तो उनको भी लीला समाप्त करके जाना पड़ा। अगर मानव बने हैं तो जाना पड़ेगा, संसार में आए हैं तो जाना पड़ेगा। सारे ऋषि आपस में विचार कर रहे थे। कोई कह रहा है सचंडी कराओ, कोई कह रहा है महामृत्युंजय कराओ, कोई कह रहा देवी भागवत सुनो, कोई कहता रामायण सुनो। लेकिन राजा परीक्षित संतुष्ट नहीं हुए। राजा परीक्षित तो भगवत भक्त, जिनके माता के उदर में भगवान का दर्शन हुआ। आज भगवान की कृपा से स्वयं भगवान व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो
भगवान स्वयं आज व्यास के पुत्र बन करके सुखदेव महाप्रभु के रूप में प्रस्तुत हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव आते हैं, राजा परीक्षित सुंदर उनका पूजन करते हैं, सुंदर उनकी वंदना करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी लोग गए मस्ती में। लक्ष्मी कंठ सारता माता है, हृदय में महागौर लक्ष्मी कंठ सारता माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग विधाता है, आप ही भाग विधाता है, आप ही भाग विधाता है। किया मन को रोगी तन को
दो मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान तपो वरदान प्रभु, ज्ञान तपो वरदान गुरु, ज्ञान तपो वरदान गुरु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, करो मैं सुख हो काम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ नाम नाम के चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। राजा परीक्षित ने आज सुखदेव महाप्रभु को प्रणाम किया, आसन पर विराजमान किया। और राजा परीक्षित ने आज सुखदेव भगवान का पहले पूजन नहीं किया, सीधे प्रश्न कर दिया, मृमाणस्य किम कर्तव्य, मरणः संजीव को क्या करना चाहिए। क्योंकि राजा परीक्षित जानते हैं कि अगर पूजा के चक्कर में पड़ेंगे तो 2 घड़ी से ज्यादा रुकने वाले नहीं है, चले जाएंगे, नंबर नहीं आएगा। इसलिए प्यारे याद रखना, किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ तो घर गृहस्थी के हाल चाल में समय मत बर्बाद करो, क्योंकि पता नहीं बाबा कब चल दे। भाई संत तो फटकड़ी होता है ना, संत तो कहते हैं ना, ठुकरा कर दौलत मैंने ये शौक पाला है, कि ठुकरा कर दौलत मैंने ये शौक पाला है, और कोई पूछे तो कह देना वो वृंदावन वाला है। तो संत लोग तो संसार की दौलत को ठुकरा करके साधु बनते हैं, तो उनको किस चीज, तो कोई भरोसा नहीं, कब दंड कमंडल उठाए चल दिए। इसलिए उनके पास जाने के बाद बहुत ये सब घर गृहस्थी का हाल चाल नहीं, सीधे लक्ष्य, आपका क्या लक्ष्य है। अच्छा, आजकल लोगों को किससे क्या मांगना चाहिए ये भी नहीं मालूम। प्यारे संत तो वो शक्ति है जो आपको यहां से आने जाने की व्यवस्था ही खत्म कर देगा। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, जब आने जाने का सिस्टम ही खत्म तो घर परिवार का झंझट ऑटोमेटिक खत्म। तो संत तो वो शक्ति है प्यारे। राजा परीक्षित ने आज सुखदेव महाप्रभु से प्रश्न किया कि मरणा संजीव को क्या करना चाहिए, मेरे 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, मैं क्या करूं। सुखदेव महाराज कहते हैं, अरे राजन, वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हृतो नृप। वरीयान अर्थात बहुत सुंदर। हे राजन, आपने यह जो प्रश्न किया है आपका तो कल्याण करेगा, लेकिन लोक हितकारक भी होगा। आपका यह प्रश्न संपूर्ण विश्व का कल्याण कारक होगा। सावधान तया श्रु, सावधान होकर के सुनो राजन। इस संसार में व्यक्ति को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से भय है तो वो मृत्यु है। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना सबको है। तो राजन, मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए जीव को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य से तया भयम। कौन कौन सी 3 बातें? इस भारत भूमि पर वह ईश्वर विद्यमान है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, इस भारत भूमि में वह ईश्वर कण कण पर विद्यमान है। और जगदीश्वर व हरि अणु अणु पर विद्यमान है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए जीव को 3 काम करना चाहिए। कौन कौन सब? श्रोतव्य,
सबसे पहले श्रोतव्य अर्थात सुनना चाहिए। क्या? भगवान की कथा। आगे नवदा भक्ति में आप लोग सुनेंगे, प्रहलाद जी बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सबसे पहले क्या? श्रवणम, सुनो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अच्छा वक्ता वही बन सकता है, अच्छा बोलने वाला वही बन सकता है जो सुनना जानता होगा। तो श्रोतव्या, सबरी भी कहे, रामचरितमानस में नवदा भक्ति आती है सबरी के प्रसंग में। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति यहां पर संतों का संग। अच्छा दोनों में समानता है, संतों का संग करेंगे तो क्या होगा? भगवान की कथा तो मिलेगी प्यारे। संत क्या सुनाएंगे? उनके तो बच्चे हैं नहीं कि अपने बच्चों की हाल बताएंगे। उनका तो एक ही मात्र धन है, उनके जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य है, कथा मात्रैक जीविना। संतों का जीवन तो केवल भगवान के चरणों में भगवान की कथा सुनना और सुनाना। या तो कहीं भगवत चर्चा में लग जाना है, या तो स्वयं यज्ञ करने लगना है, या किसी को बुला के करवा लेना है, या तो स्वयं कथा सुना देना है, या किसी को बुला करके बैठ करके सुन लेना है। संतों का तो यही स्वभाव है प्यारे। तो मुक्ति के लिए बताया, इस मृत्यु के भय से बचाने के लिए तीन बातों में पहली बात है श्रोतव्या, भगवान की कथा सुनो, भगवान के गुणानुवाद को सुनो। दूसरा कीर्तितव्यस्य, भगवान की कीर्ति को गाओ। अच्छा केवल अच्छा गाओगे कब? जब सुनोगे तभी तो गाओगे। अभी बोला ना, अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो अच्छा श्रोता होगा, जो सुनेगा नहीं तो गाएगा क्या प्यारे? तो जब जरूरी नहीं कि सब लोग व्यास बन करके ही गाओ। माताओं को चाहिए कि अपने घर में रसोई में रोटी बनाते रहे, अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठा करके मेरे भगवान राम कृष्ण की कथा सुनाती रहे। आज से 50 साल 30 साल पहले हमारी माताएं ऐसा करती थी, बच्चों को लोरी सुनाती थी। तो उसका प्रभाव क्या होता था? हमारे माता पिता कितने संस्कारी हुए। आने वाले समय में ये चीजें नष्ट होने लगी, आज के बच्चे अपडेट हो गए, संस्कार विहीन हो गए। अच्छा उनका बहुत बड़ा दोष नहीं है, हम आप भी यही चाहते हैं। अगर 10 दिन कोई बालक मंदिर में चला जाए, चंदन लगाने लगे, माला पहनने लगे, तो हम आप उसका मजाक बना लेते हैं। बड़ा भगत बन गया है आजकल, बहुत मंदिर में जाता है। 100 चूहा खा के बिल्ली हज करने चली, ऐसी बातें करते हैं प्यारे। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, गता सुनन नानु सोचन्ति पंडितः, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, विवेकवान व्यक्ति होता है, अर्जुन से भगवान कहते हैं गीता में कि जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो जो बीत गया उसको नहीं सोचता, उसने पहले क्या किया उससे मैटर नहीं, अब क्या कर रहा है उस पर विचार कीजिए। याद रखना, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जीवन में खुश रहना है तो अपने वर्तमान को संभाल लीजिए। प्रेजेंट